ये तो हाँ पाड़ी सकते इसी प्रोग्राम में। हाँ ठीक है भैया, 250-300 ग्राम है। हाँ ठीक हो सर। बाकी मैं हम देखिए नमस्कार सर। नमस्ते। सर आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। वेलकम टू अल्पाइन गोट फार्म कोहाड़ा, शाहपुर, हिमाचल प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। ये हमारा फार्म है और इस फार्म को चले हुए लगभग 1 साल हो गया है। और हम जो हैं गोट के ऊपर काम कर रहे हैं, ब्रीडिंग के ऊपर, जिसमें मुख्यतः हमारी जो एक ब्रीड है जो बोर गोट है, जो अफ्रीकन बोर गोट है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और दूसरा है हमारा बीटल के ऊपर हम काम कर रहे हैं। ठीक है सर। मैंने देखा सर आपके पास आपने भेड़ें भी रखी हैं, शीप भी रखी हैं। हाँ शीप भी है, जिसकी सप्लाई जो है वो हम महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कश्मीर में जो हमारी सप्लाई जा रही है। अभी हाल ही में हमने 100 जो मेल हैं भेड़ें वो हमने वहाँ पूना भेजे हैं। और अगले महीने की 150 की डिमांड है, अगले महीने पुणे की है। पूना अगले महीने जो है फरवरी मार्च में जो है वो जाएंगे। ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी सर, आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सर मेरा नाम सूबेदार विनोद कुमार है। हाँ जी सर। मैं शाहपुर बनाना का रहने वाला हूँ। न्यू गोट फॉर्म में स्टार्ट कर रहा हूँ और मैंने कई फॉर्मों में सर्कल काटा है और चेक किया। इस गोट फॉर्म के अंदर आया हूँ तो जहाँ की मेरे को बिट्टल नस्ल की जो बच्चियाँ हैं जो 8-8 मंथ की हैं बहुत ही प्यारी लगी। हाँ जी। और मैं गोट फॉर्म स्टार्ट कर रहा हूँ। इसी उद्देश्य से मैंने यहाँ से ये 7 बच्चियाँ जो हैं बिट्टल की खरीदी है और एक बोर खरीदा हुआ है। तो इसकी कीमत लगाई थी मैंने 1,50,000 रुपये, जबकि इनकी खरीद मेरे साथ 1,20,000 में हुई है। और बोर है, बोर को 800 रुपये kg के हिसाब से इन्होंने दिया है। ये बोर मैं क्रॉसिंग ब्रीड तैयार करूँगा उसके लिए मैंने लिया हुआ है। और मेरे को बहुत ही अच्छा गोट फॉर्म लगाई है। सभी से मैंने कन्फर्म किया था कितने में आप दे सकते हो 8-8 मंथ की बच्चियाँ, लेकिन उनके रेट हाई थी। इस गोट फॉर्म से मेरे को ये बेनिफिट रहा कि इन्होंने काफ़ी मेरा सामान किया और जिससे कि मैंने ये 1,20,000 में परचेज की। और इसमें से 2 जो है 2 इसमें प्रेगनेंट हैं। 2 प्रेग्नेंट है। हाँ 2 बच्चियाँ प्रेगनेंट हैं। ठीक है, ठीक। सर ये आपने कितने यहाँ से बच्चे लिए 8-8 महीने के? ये 7 बिट्टल ब्रीड की बच्चियाँ हैं। ठीक है। तो आपने बीटल कहीं और से भी परचेज करी है अभी तक? नहीं सर, मैं विजिट किया था और फॉर्मों में, लेकिन मेरे को पसंद नहीं आई बोल, तो इस वजह से मैंने फिर वहाँ से परचेज नहीं किया। यहाँ पर मेरे को ये ब्रीड अच्छी लगी और बच्चियाँ भी ठीक थी, ग्रोथ थी, इसलिए मैंने यहाँ से प्योरिटी नस्ल में प्योरिटी। नस्ल में प्योरिटी है। ठीक है। और ये आपको बोर जो है ये आपको कितने का मिल रहा था बाहर और यहाँ कितने का मिला? सर ये बाहर तो मेरे को 1,500 रुपये kg के हिसाब से बता रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेरे को 800 रुपये kg के हिसाब से इन्होंने दिया है। ठीक है। और मैंने 6 महीने का बच्चा, ये 6 मंथ का बच्चा है और 30 kg वेट है इसका। 30 kg। हाँ, और इसको मैं क्रॉसिंग ब्रीड के लिए ले रहा हूँ। आपने बोर एक ही लिया? एक ही बोर लिया है। अच्छा, आप क्या प्लान कर रहे हैं बोर के साथ? मतलब आप देसी बकरियों पे या बीटल पे? बिट्टल पे और दूसरी बकरियों पे इनके क्रॉस ब्रीडिंग से अफ्रीकन बोर को तैयार करूँगा। इसकी क्या स्पेशलाइजेशन है कि ये वेट गेनर है। ये महीने का जो है 3-4 किलो जो है इसका वेट गेन होता है। तो अगर ये बीटल के ऊपर अगर क्रॉस किया जाता है तो एक तो वैरायटी मिल जाएगी और साथ साथ में इसका जो एक पशु जो आपके पास आएगा वो वेट गेनर होगा, जिसका वेट जल्दी से बढ़ेगा। अगर मान लो मेल आपके पास आता है तो मेल को आपको 2 या 3 साल रखने की जरूरत नहीं है। 1-1.5 साल में उसको आप पाल करके अच्छे वेट में और अच्छे भाव में उसको बेच सकते हैं। सर इससे पहले आपको कोई एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है इनको, इन जानवरों को पालने का, या आपने भेड़ें पाली हो या मतलब कोई बकरी पहले रखी हो? हाँ मैंने शीप रखी हुई है। अच्छा। मेल है, 17 मेल है मेरे पास। ठीक है। और 8-10 लोकल ब्रीड की रखी है बकरियाँ। ठीक है। तो उन्हीं के ऊपर अभी मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और वहीं से स्टार्टस किया। अच्छा, तो आपके पास 8-10 बकरियाँ पहले से पड़ी हाँ जी। हैं, देसी हैं, तो आप अभी ब्रीड पे जाने की वो कर रहे हैं? ब्रीड में चेंज करूँगा, फिर बोर से क्रॉसिंग करके ब्रीड चेंज करूँगा।
ठीक है ठीक है। तो सर आपने यहाँ पे फिर बीटल का कोई ब्रीडर नहीं देखा? बीटल का ब्रीडर पसंद नहीं आया? इन्होंने बताया था कि अभी फरवरी में मेरे ब्रीडर आएंगे, तो उसमें ठीक है। से मैं एक ब्रीडर लूँगा फिर बीटल का। ठीक है। तो अभी आप ब्रीडर अभी अवेलेबल ब्रीडर अच्छा नहीं है, जो है 2 इन्होंने अपने ब्रीडर रखे हुए हैं, हाँ। तो इसलिए अभी बैच आएगा इनका। हमारे अपने वहीं से- फार्म में अपनी बकरियों के लिए ब्रीडर 2 है, तो क्योंकि हम उन 2 ब्रीडर को नहीं निकाल सकते जब तक कि हमारे पास नया जब ब्रीडर इनके पास जरूरत है क्योंकि ब्रीडर हमें जरूरत है। जैसे फरवरी में होगा तो जो ब्रीडर थे, available जो बच्चे थे वो बिक गए। अच्छा आने वाले समय में हम थोड़ा और मंगवाएंगे बाहर से, तो वो आपको ब्रीडर जो दे दिया जाएगा। ठीक है। तो आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा लगा? आगे का क्या प्लान कर रहे हैं? कि आज आप 7 बकरियां लेके गए हैं, 1 बोर लेके गए हैं, तो आगे कैसे प्लान कर रहे हैं? 2 ब्रीडर आपने बोला कि आप आगे देखेंगे या 1 ब्रीडर देखेंगे, तो आप कैसे एक्सपेंड करने का सोच रहे हैं? चारे का कैसा देखेंगे? मतलब आपके पास यहाँ पे जैसे हरा चारा तो रहता है? जैसा है हरा चारा अवेलेबल है मेरे पास। हाँ जी और जो दूसरा की जो ये अल्पेन गोट फॉर्म चल रहा है, हाँ जी। तो जो इनके मालिक है उनसे मेरा कांटेक्ट है, और उनसे मैं पूछताछ करता रहता हूँ कि हाँ भाई इनकी केयर कैसे करनी है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो काफ़ी हेल्पफुल मेरी की मतलब अगर चारा कम पड़ जाए या आपके पास ना हो तो ऐसा है कि आपको मिल जाएगा जब आपको हाँ मेरे जब भी को चाहिए मिल आपको? सकता है, क्योंकि अगर मेरे पास चारा नहीं होगा तो जो अल्पेन जो गोट फॉर्म चल रहा है इनके साथ मेरा कांटेक्ट है, और तुरंत ये फ़ोन करके मेरी यानी कि काफ़ी सामान करते हैं और प्रोवाइड करा देते हैं उसी टाइम। ठीक है सर ठीक है। सर आप चारा जो है इनको क्या चारे में देते हैं? अभी क्या चारे में दे रहे हैं हम फिलहाल? नीरा देते हैं। ठीक है। और अभी मार्च अप्रैल में जो है मूंग और इसका चने का भूसा होगा, वो मंगाएंगे। तो कितना टाइम दे रहे हैं आप अभी इन्हें? मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे आपने हरा भी दिया है। हरा हम एक टाइम देते हैं, और दोपहर को, शाम को इनको दाना दिया जाता है, हाँ जी और सुबह इनको सिर्फ सुबह ही इनको सूखा चारा दिया जाता है एक टाइम। ठीक है ठीक और है। एक पर्याप्त मात्रा में इनको एक बार चारा दे दिया जाता है, उसके बाद इनको कोई चारा देने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है दोपहर को हरा चारा दे दिया जाता है जो हमारे पास अवेलेबल है। सर आप इनका वैक्सीनेशन का क्या करते हैं? वैक्सीनेशन का मैंने देखा है कि प्रॉब्लम रहता है। नहीं, हमारे प्रॉपर जो जानवर वैक्सीनेटेड होते हैं, PPR हम जो है वो देते हैं, और ठीक है। साथ में FMD, ET+TT ठीक है। और गॉड पॉक्स, सारी जो टाइम से जो सब आपके पास रिकॉर्ड मेंटेन हमारे है? पास रिकॉर्ड भी होता है, और वैक्सीनेटेड जानवर का पूरा रिकॉर्ड है कि किसको किस डेट को हमने जो इनको है वैक्सीनेट, कौन सी वैक्सीनेशन। तो आपने ये सारा रिकॉर्ड हाथ से लिख के रखा हुआ है? नहीं, हमारा कंप्यूटर में होता है सारा। अच्छा सब कंप्यूटर में से है? सारा कंप्यूटर, बकरियों के ऊपर नंबर पड़े होते हैं। ठीक है। किस बकरी का डाटा अगर निकालना है तो वो कंप्यूटर खोल के हम उस बकरी का डाटा निकाल सकते हैं कि किस तारीख को हमने इसकी डिवर्मिंग की, या किस तारीख को हमने इसको कौन सी वैक्सीनेशन की है। ठीक है। तो FMD और HS जो हम साल में 2 बार देते हैं, और साल में 2 बार ET+TT देते हैं, और साथ में उसको बूस्टर डोज भी देते हैं। ठीक है ठीक है। और हमारा ये जो जानवर जो है पूरा जो भी हमारे फार्म में आने से पहले भी वैक्सीनेटेड होता है, जो हमारे फार्म के ऊपर आता है जानवर, तो उसको भी हम पूरी वैक्सीनेशन PPR वगैरह करके उसको क्वारंटीन करते हैं, उसके बाद बाकी बकरी के साथ मिलाते हैं। तो सर आप मैं जैसे देख रहा हूँ यहाँ पे तो एक ही शेड दिख रहा है मुझे। नहीं, हमारे शेड जो ये मेन शेड है जहाँ हम क्वारंटीन करने के बाद इस शेड में लाते हैं। क्वारंटीन कहाँ करते हैं आप? वो बाहर अंदर की तरफ जो हमारा शेड है वहाँ पर हम अच्छा इसके अलावा भी आपके पास शेड है जहाँ पे आप क्वारंटीन करते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। वहाँ क्वारंटीन के लिए कितना दिन रखते हैं आप? 15 दिन। अच्छा 15 दिन 15 तक? दिन वहाँ पर वैक्सीनेशन PPR करने तक वहाँ पर रखते हैं, और PPR 15 दिन के बाद अगर हमारा जानवर बिल्कुल ठीक रहता है तो उसको हम इस वजन जानवर के साथ मिला देते हैं। ठीक है। तो क्वारंटीन में आप सिर्फ PPR ही लगाते हैं? PPR के बाद फिर FMD और HS जो है वो हम सभी जानवरों में साथ इकट्ठा कर देते हैं। तो सर और प्रॉपर जो हमारी डीवर्मिंग है वो प्रॉपर होती है। डीवर्मिंग के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? डीवर्मिंग हम जो है एवरमेक्टिन देते हैं, टेबलेट भी देते हैं, हाईटेक जीटेक्स का हाईटेक जो देते हैं, गैल्वेंडाजोल देते हैं, नीलजान देते हैं। तो ये सारी जानवर जैसे जिस हिसाब से ज़रूरत होती है कि इस वक्त इन पशुओं को ये इस वैक्सीनेशन की जरूरत है या इस डिवर्मिंग की जरूरत है, उसके अनुसार हम देते हैं। ठीक है। सर एक चीज़ और पूछनी थी मैंने कि अभी जैसे जो PPR का मेडिसिन आता है, जो दवाई आता है, उसमें कितना डोज रहता है? जैसे भी हमारे फार्म पे जानवर आते हैं तो वो जानवर 100 या 50 की संख्या में आते हैं।
अच्छा, हम ताकि एक आपको या दो जानवर हम लेके नहीं आते हैं। मतलब ताकि आपका जो वैक्सीनेशन है वो खराब ना होए खराब ना हो और पूरा अगर- यूटिलाइज हो अगर- जाए। अगर वो वैक्सीनेशन हमारा खराब भी होता है, अगर मान लो हमारे पास जानवर कम भी आए और 50 की बाइल है या 100 की बाइल है, तो अगर हम उसको खोल देते हैं तो अगर डिस्ट्रॉय हो जाए कोई बात नहीं, वो यूज़ के काबिल नहीं रहती। विद इन आवर्स उसको यूज़ करना होता है, 1 घंटे के अंदर अंदर या 1.5 घंटे के अंदर अंदर। अगर वो यूज़ कर ली है तो अगर उसके बाद हम उसको यूज़ नहीं करते हैं, तो आप उसको फेंक देते फेंक देते हैं। हैं। ठीक है, और वैक्सीनेशन जो वो पूरी हमारी जैसे राजस्थान से मंगवाते हैं, तो राजस्थान से जब भी हमारी वैक्सीनेशन आती है पूरी चेन मेंटेन करके हम उसको लाते हैं आइस पैक में मिक्स होकर के हमारे पास आती है। वो चेन को पूरा उसका ख्याल रखा जाता है, आइस चेन का। ठीक है। बाहर भी जैसे आपने ये बोर और ये बीटल रख रखे हैं साथ, अच्छा यहाँ शीप भी रखे हैं, तो आप इनको इकट्ठा रखते हैं, कैसे रखते हैं? ये अलग अलग बाड़े हैं, अलग अच्छा। अलग बाड़े में रखते हैं। ठीक है। हाँ जी, पार्टीशन तो यहाँ 3 ही है, तो कैसे? ये पर अंदर भी है, अच्छा, कुछ अंदर रखते हैं, कुछ यहाँ अंदर रखते हैं। है, लेकिन ये मेन बाड़ा है हमारा। यहाँ दिन को धूप के लिए बच्चों में ले आते हैं, सभी बकरियों को इकट्ठा कर देते हैं। कुछ अंदर हमारे मेल जो भेड़े हैं वो अंदर हैं, अभी अच्छा, वो अंदर रखते हैं, हमको नहीं वो अंदर ही छोड़ते हैं। तो आप ऐसा भी करते हैं कि भेड़ और बोर इकट्ठे रख दिए रात को, ऐसा नहीं, रात को नहीं करते रखते हैं, दिन को इकट्ठे हो सकते हैं, रात को वापस अपने बाड़े में अलग अलग जाएंगे। तो अनुवांशिकी पे आपका क्या कहना है? हाँ, आप पूरा कैसे आप इसका हम ध्यान पूरा रखते जो है हैं? अनुवांशिकी के ऊपर ध्यान रखते हैं। जो हमारा ब्रीडर, अगर हमारी मेन बकरियों के ऊपर जो एक ब्रीडर काम कर रहा है, तो उनके बच्चों के ऊपर वो ब्रीडर काम नहीं करेगा। काम नहीं करेगा मतलब उस ब्रीडर को हम यूज नहीं करेंगे। यूज नहीं करेंगे। हाँ, उस बच्चों के ऊपर ब्रीडर को यूज नहीं करेंगे। हाँ। इसलिए हमने बकरियों को यहाँ टैग लगाए हुए हैं कि किस बकरी से, कौन से ब्रीडर से कौन सा बच्चा आया है। तो हम उसका अनुवांशिका का ख्याल रखते हैं ताकि ब्लड लाइन का ध्यान रखा जाए, और जो बच्चा है वो बेटी से और बहन भाई से मतलब वो क्रॉसिंग ना हो, उसका पूरा ध्यान रखा जाता है। ठीक है। क्योंकि अगर हम उस तरीके का उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो बच्चों में वो क्वालिटी नहीं रहेगी, ब्रीडिंग की वो क्वालिटी नहीं रहेगी, और बच्चों में बीमारियाँ आएंगी। बीमारियाँ हाँ, इसलिए हम उसका पूरा ध्यान रखते हैं। ठीक है। और इसका हर बच्चे का रिकॉर्ड हमारे पास है। जब मर्जी जो भी कोई अगर देखना चाहे तो हम उसको कंप्यूटर में निकाल करके दिखा सकते हैं कि कौन सा बच्चा किस ब्रीडर से आया है। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर, आप एक और मेरे को थोड़ा सा आप अगर अपना ये इस एरिया का राउंड का फार्म का राउंड दिखा दे दें थोड़ा सा, तो ना ठीक है, आओ देखते हैं। ये जो हमारा खुला एरिया है जिसमें हम सभी दिन को जो धूप के लिए यहाँ पर बच्चों को सबको लाते हैं, बच्चे भी और जो हमारे मेन गोट हैं वो भी। तो इस एरिया की जो डायमेंशन है वो लगभग 100 फुट जो है चौड़ाई है और लगभग 150 फुट जो है इसकी लंबाई है। ये हमने क्लोज एरिया किया हुआ है, इसको हमने बाड़ा तैयार किया है प्रॉपर, और सभी बकरियाँ इसके अंदर रहती हैं दिन को। और जो नीचे हमारा एक प्लाट है जिसमें हमने चारा बीजा हुआ है, लगभग ये हमारा 2 एकड़ जो है ज़मीन, इसमें हमने चारा बीजा हुआ है। तो ये सर आप चारा अपना ही तैयार करते हैं? हाँ जी, अपना ही चारा। अभी आपने बताया था आपने कुछ बाहर से भी मंगवाया था। हमने बाहर से तो हम जो नीरा वगैरह मंगाते हैं, लेकिन हरा चारा हम अपने खुद ही तैयार करते हैं। हरा चारा खुद का ही है? हरा चारा में हमने लूंसर जो एक हमारा घास होता है जिसमें प्रोटीन की जो मात्रा है 35% होती है, क्योंकि बकरियों के लिए जो घास यूज़ किया जाता है, हरा घास जो है, उसमें पानी की मात्रा कम होनी चाहिए। तो बरसीम और जो आपका दूसरे घास हैं जो चारे के जो पशुओं के लिए हम यूज़ करते हैं, उसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और बकरियों के लिए इनका वेट बढ़ाने के लिए जो पानी की मात्रा कम होनी चाहिए, और वो उसी को मद्देनज़र रखते हुए जो हमने लूंसर घास बीजा हुआ जिसमें 35% प्रोटीन की मात्रा होती है। और अगर ये प्रॉपर ढंग से अगर बकरी को और भेड़ों को दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि इसमें बकरी को अनाज देने की जरूरत नहीं है। अगर इतनी मात्रा में हमारे पास पैदा हो जाता है तो किसी भी प्रकार का अनाज देने की जरूरत नहीं होती है, अगर ये हमारे पास हरा चारा प्रॉपर इतना मिल जाए। तो अभी ये मेरा एक फर्स्ट एक्सपीरियंस है। इस बार मैंने महाराष्ट्र से सीड मंगाया हुआ है, देखते हैं यहाँ पर हिमाचल में किस प्रकार से ये प्रोडक्शन देता है।
अगर ये इसकी प्रोडक्शन ठीक रहती है तो लगभग जहाँ तक महाराष्ट्र में तो 1 साल में जो ये 3 साल वाला बीज है 1 साल में लगाने से 3 साल तक चलता है, लेकिन यहाँ पर बारिश बहुत होती है, देखते हैं कितने समय तक चलता है। अगर 1 साल भी अगर ये हमारा चारा निकाल देता है तो भी हमें फ़ायदे में रहेंगे। ठीक है। अभी आपके पास कितना जानवर है फार्म मेरे में? पास 150 जानवर हैं। इसमें 150 में क्या क्या है? इसमें भेड़ें हैं, मेल हैं जो कि महाराष्ट्र के लिए हम सप्लाई करते हैं, हाँ जी, वो है, और बीटल है, और गोट अपना बोर है, बोर है। बोर मेल है, फीमेल है। तो ब्रीडिंग आप इस वक्त किस चीज़ पे कर रहे हैं, बीटल पे या बीटल पे और बोर पे भी? बोर पे, दोनों पे। दोनों। शीप पे आपने शुरू नहीं किया? सीप पे नहीं शुरू किया, सीप पे हम जल्दी शुरू करने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमें जो हमारा एक क्लोज शेड है उसकी अभी थोड़ी ज़रूरत है। तो जैसे नेक्स्ट टाइम हमारा अगर शेड अगर और बढ़ जाता है तो हम इसमें सीप के प्रति काम करें। तो ये शीप आपकी कौन सी है? ये लोकल ब्रीड है हिमाचल प्रदेश की, जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में यही ब्रीड चलती है, और ये बहुत अच्छी ब्रीड है। इसके ऊपर जो महाराष्ट्र और हैदराबाद के जो लोग होते हैं वो इसको पसंद करते हैं। अच्छा, और सर ये बीटल का जो बच्चा है वो स्टार्टिंग में कितने किलो का देखने को मिलता है आपको अपने फार्म पे? 5 kg का मिनिमम 5 के? 5 kg, 5 kg से ऊपर हो सकता है, कम नहीं होगा। अच्छा, और और जो ये बोर है वो 2 और 3 kg, उसका बोर के बच्चे का मेरा एक्सपीरियंस है कि 400-500 ग्राम पर डे उसका वेट गेन रहा है। अच्छा, 500 ग्राम पर डे? पर डे 500 ग्राम। अभी जो मेरे पास एक बोर बकरी जिसका बच्चा जिसने दिया है उसका 500 ग्राम 550 ग्राम डेली वेट जो बढ़ रहा है, मैं डेली मैं उसका वेट कर रहा हूँ, 500 ग्राम डेली बढ़ रहा है। ठीक है। तो 3 किलो का बच्चा होता है इसका बोर का, 3.25 किलो 3 किलो का, तो 500 ग्राम डेली वेट गेन है। ठीक है बस। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा लगा आपसे बात करके, फिर मिलेंगे आपसे। ओके, थैंक यू जी। ठीक है सर, थैंक यू।